हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देखते हैं रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो है पहला टॉपिक है परिवार। परिवार के अंदर जो टॉपिक आए हुए हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे अपन आज। तो दोस्तों पहला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ दे रखा है वस्त्र का प्रकार और दूसरी तरफ वो राज्य जो जिसके अंदर इस प्रकार का वस्त्र चलता है। ए है फिरन। तो दोस्तों फिरन जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है, ये वहीं का वस्त्र है। दूसरा है बी है पानो बाजू। पानो बाजू दे रखा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में पानो बाजू नहीं चलता है। नंबर सी, सी में है राहिदे। राहिदे दोस्तों हिमाचल प्रदेश का वस्त्र है। कहाँ का दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का। और डी है फुलकारी। तो फुलकारी दोस्तों पंजाब का वस्त्र है। तो दोस्तों इसके अंदर पानो बाजू जो पश्चिम बंगाल का, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है दोस्तों। नंबर दो, नंबर दो दे रखा है हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये वो जगह पूछी गई है, वो राज्य पूछा गया है कि कौन से राज्य के अंदर नारियल से बने हुए मतलब जो खाना है, पकवान, वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों नारियल के और टेपियोका, नारियल और टेपियोका के जो पकवान बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं केरल के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो दोस्तों नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना सबसे ज़्यादा पसंद कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है बिहार। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवा। गोवा के अंदर समुद्र गोवा के अंदर जो समुद्री मछली होती है उसको नारियल के तेल से पकाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, नीता आंध्र प्रदेश जाती हैं और दो साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में बनाए जाने वाली साड़ियों का नाम पूछा गया कि वो कौन सी कला, कौन सी साड़ियाँ होंगी। ऑप्शन ए है पोचमल्ली और कलमकारी, ऑप्शन बी है पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन सी है कलमकारी और चंदेरी और ऑप्शन डी है कलमकारी और कंथा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर साड़ियाँ बनाई जाती है, उस साड़ियों का नाम होता है पोचमपल्ली और कलमकारी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पोलमपल्ली एवं एक गांव है। पोलमपल्ली एक गांव है, पोचमपल्ली। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग का है? तो दोस्तों अभी अपने ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 के अंदर जो पढ़ा था वो का वही बताया गया है कि पोचमपल्ली कहाँ है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। नंबर 6, एक पश्मीना शाल लगभग एक पश्मीना शॉल जो होती है लगभग खालिस्तानी साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु देश देश घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आता है वो देखो, साधारण स्वेटर लगभग होता है 6 के अंदर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो होगा दोस्तों एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है और उस पश्मीना शॉल को बनाने के लिए जो समय समय लगता है वो 250 घंटे लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नंबर 7, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए मेलविन केल्विन, ठीक है, ऑप्शन बी वालेस कैरोथर्स, ऑप्शन सी रॉबिन हिल, ऑप्शन डी पीटर मिशेल। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वालेस कैरोथर्स। दोस्तों नायलॉन का आविष्कार जो किया था वो वालेस कैरोथर्स ने किया था। प्रश्न संख्या 8 में भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2017। तो दोस्तों बाल श्रम को प्रतिबंधित करने और बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित किया गया था वो 1986 को किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य उम्र आयु जो है वो बताया गया। दोस्तों सिंपल प्रश्न है ये। ऑप्शन ए 21-18, ऑप्शन बी 18-21, ऑप्शन सी 18-18, ऑप्शन डी 18 व 16। तो दोस्तों लड़के को लिए है वो है 21 साल और लड़कियों के लिए वो है 18 साल। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, कश्मीरी चोगा कहलाता है। ऑप्शन ए है फिरन, ऑप्शन बी अंगरखी, ऑप्शन सी बुगतरी, ऑप्शन डी है अचकन। तो दोस्तों कश्मीरी चोगा जो कहलाता है वो है फिरन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कुत्ता मछली मतलब डॉग फिश का आवास है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी समुद्र। तो दोस्तों डॉग फिश का आवास हो जाता है समुद्र। ऑप्शन डी। नंबर 12, छांगपा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों छांगपा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो दोस्तों छांगपा जनजाति है वो पाई जाती है लद्दाख में। कहाँ दोस्तों? लद्दाख में। प्रश्न संख्या 13, प्रत्येक स्थान के नाम के उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। दोस्तों जो एक घर बनाया, कौन से घर कहाँ बनाए जाते हैं, स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर है मनाली। तो दोस्तों मनाली में कौन से घर बनाए जाते हैं, इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है जो है पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। तो मनाली के अंदर पत्थर या लकड़ी के बने ढालू वाले घर बनाए जाते हैं मनाली के अंदर। ऑप्शन बी हो जाता है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। ये ऑप्शन हो जाएगा बी का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी के घर घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। ऑप्शन सी है असम। तो दोस्तों असम का है ऑप्शन एक दे रखा है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ये कहाँ बनाया था दोस्तों? असम के अंदर। और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख में कौन से घर बनते हैं? पत्थर के घर होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इनके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान के अंदर हो जाता है 3। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ये नीचे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन सी रहा हो जाएगा 2, 4, 1, 5। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी चोल राजवंश, ऑप्शन सी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन डी काकतीय राजवंश। तो दोस्तों गोलकुंडा किला जो है वो बनाया था काकतीय राजवंश ने। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं। तो दोस्तों ऐसा ऐसा वैश्विक धरोहर बनाना बताना है जो एक से अधिक राज्यों के अंदर स्थित हो। नंबर ए है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ऑप्शन बी भारत की माउंटेन रेलवे, ऑप्शन सी सुंदरवन नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है कालका शिमला रेलवे। तो दोस्तों वैश्विक धरोहर ऑप्शन बी है भारत की माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे दोस्तों एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं। प्रश्न संख्या 16, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में का प्रिय भोजन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। केरल के अंदर नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका वहाँ का प्रिय भोजन है। प्रश्न संख्या 17, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिला हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों में बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए कौन से भाग में है? तो दोस्तों इस तरह के जो घर होते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? नंबर ए है जम्मू कश्मीर, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी मेघालय और नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस तरह के ऊंचे घर और नीचे मतलब मवेशियों को रहने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर के अंदर। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है।
क्या लिखा दोस्तों, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मतलब 3 से 3.5 सेंटीमीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मीटर ऊंचे ऊंचे- इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों, ए है आंध्र प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ऊंचे गज 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, बांस के होते हैं, ये बनाए जाते हैं असम के अंदर। ठीक है दोस्तों। नंबर 19, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर रहने से रोकती है। ऑप्शन सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ की घर उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो बर्फ की जो दीवारें होती है उनके बीच में जो हवा गर्म हवा होती है वो उसे बाहर नहीं जाने देती, उसे रोकती है, तो ताकि घर के अंदर गर्मी बनी रहे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, घरों के नीचे नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, बताया गया है निचल नंबर 1 पर है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। 2 पर है पेड़ों के तने की लकड़ी की बनी हुई ढालू छतें। ऑप्शन 3 पर है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई है। ऑप्शन 4 है पत्थर या गारा चूने बनी। और ऑप्शन 5 है लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों, ये बताना लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर जो 4-5 लाइनें देखिए, उसके अंदर कौन से जो प्रकार है वो लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, 4 और 5, मतलब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मतलब लेह और लद्दाख के अंदर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती हैं, और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है, और लकड़ी के फर्श होती है। वो कहाँ होती है दोस्तों? लेह और लद्दाख के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। क्या लिखा गया है? कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कोआ अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो दोस्तों, यह कौन सा पक्षी है जो कोए के अंडों के साथ अपने अंडे रखता है? ऑप्शन ए है कलचिड़ी, ऑप्शन बी है बसंत घोरी, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है चक्राखोर। तो दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयल। कोयल दोस्तों कोए के कोए के घोंसले के अंदर ही अपने अंडे रख देती हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोयल होती है वो कोए के घोंसले के अंदर ही अपने अंडे रख देती है। और ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? नंबर ए बलुआ पत्थर, नंबर बी ग्रेनाइट, नंबर सी संगमरमर, और नंबर डी चूना पत्थर। तो दोस्तों, नंबर सी संगमरमर जो है वो कायांतरित शेल का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? तो दोस्तों, उपयोग में नहीं लिया जाता वो घर है, जो पत्थर है उसका नाम है, नंबर ए है संगमरमर, नंबर बी कोटा स्टोन, नंबर सी घिया पत्थर, नंबर डी सैंड स्टोन। तो दोस्तों, घिया पत्थर है उसको राजस्थान के घरों के फर्श के अंदर उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में अपन को बताना है। नंबर 1 दे रखा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना होते। नंबर 2 दे रखा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। और ऑप्शन 3 दे रखा है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने जाते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का प्रश्न दिया गया है। तो पूछा है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, असम के अंदर इस तरह के घर बनाए जाते हैं जो ऊंचे होते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 25, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कौन से दोस्तों? कुडुख। नंबर ए मिजोरम, नंबर बी मणिपुर, नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, नंबर डी झारखंड। तो दोस्तों,
कुडुख जो है वो झारखंड की भाषा है। कहाँ की दोस्तों? झारखंड की। दोस्तों 26, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ठीक है, तो उन्हें, ठीक है दोस्तों, उन्हें ऑप्शन ए पर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, नंबर बी कीटों को दूर रखने के लिए, नंबर सी चिकना और साफ रखने के लिए, और नंबर डी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लिपा जाता है। क्यों लिपा जाता है? क्योंकि उनको चिकना और साफ बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। नंबर 27, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता बताइए। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले अपन देखा भी था लेह और लद्दाख में किस तरह के मकान बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है, नंबर एक दे रखा है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। नंबर दो पर है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। नंबर तीन पर है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। और नंबर चार है, लकड़ी की फर्श। तो दोस्तों ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक दो और चार, मतलब पेड़ के तनों पर बनी हुई लकड़ी ढालू छतें होती है लेह और लद्दाख के अंदर। नंबर दो पर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही है। और नंबर चार पर लकड़ी की फर्श होती है। ठीक है दोस्तों, ये लेह और लद्दाख के अंदर ये तीन तरह के ऑप्शन पाए थे। लेह और लद्दाख बनाए जाने वाले घरों में पत्थर और मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 28, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? नंबर ए है, वे चिकनी रहे। नंबर बी है, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए। नंबर सी है, दीवार एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो। और नंबर डी है, कीट दूर रहें। तो दोस्तों इसके अंदर एक तो बनाया गया था चिकनी रहे, ये भी सही है। और नंबर डी है, यहाँ पे कीट दूर रहें। जो गोबर से जो दीवार लिपी जाती है उसके अंदर जो कीट होते हैं वो हमेशा दूर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 29, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो दोस्तों बंदर, शेर और चूहे के घर किस तरह के होते हैं बताना है। नंबर ए पर है, घोंसला, पेड़, गुफा। तो दोस्तों बंदर का घोंसला तो हो नहीं सकता, ये गलत है। नंबर दो पर है, नंबर बी गुफा, बिल और पेड़। तो दोस्तों बंदर की गुफा नहीं होती, शेर की होती है। बिल चूहे का होता है, ये भी गलत है। नंबर सी, पेड़, गुफा और बिल। तो दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा, बंदर का होता है पेड़, शेर की होती है गुफा और चूहे का होता है बिल। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 30, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती। नंबर ए सीमेंट, नंबर दो लोहा, नंबर तीन पत्थर और नंबर चार स्कूटर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, स्कूटर इसके अंदर काम है। ये भी आया हुआ है तो आर टेट 9 सितंबर 2012 के अंदर ये भी रीट में आया हुआ है। दोस्तों देखो कितना सिंपल प्रश्न आया हुआ है। नंबर 31, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक मतलब क्या है? कौन सी किस तरह का वाक्य है? किस तरह की संभावना है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक अंधविश्वास है, या मिथक है, या वैज्ञानिक तथ्य, या रूढ़ि धारणा है। तो दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा कह सकते हैं इसको दोस्तों। ठीक है। नंबर 32, दोस्तों परिवार एक इकाई होता है। ठीक है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन किस तरह से सही है? क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। नंबर बी जगह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। और नंबर सी सत्य है, क्योंकि यह किसी का आदर्श परिवार है। और नंबर डी है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ 32 प्रश्न ही, कल दूसरी दूसरी वीडियो डाल दी जाएगी। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।